2010 मंज ओस मे 12th तो थोड़ा ٲस गरकिन माली हालात थोड़ा नाजुक पानस पत आया मे आइडिया तो मे दोप फादरस मे बनावो फिश पॉन्ड तो यह जमीन उस ऑल ओवर यह बेकार रोजान वरी किस वरियस तो यथ यपरि बंड यह डाउन तो मामूली आब सह निवान यपर सलमस दानिस वानिस खराब सान कर तो पत वोन मे फादरस मे जमीन रोजान बेकार ये मज बनाव फिश पॉन्ड तो अत पोस लगान वरिया पे गए फिशरी डिपार्टमेंटस तो फिशरी डिपार्टमेंटन कोर कि तुम योर तमो कोर वेलकम कोर तमो मदद तो पत दित तमो फिश पॉन्ड बन फिशरी डिपार्टमेंट मदद सत तो बनाव फिश पॉन्ड जम्मू कश्मीर आव 2014 मज सैलाब तो पत वपदन गाड़ खुदा बेहतर जाना क्या गो आबस गया खराबी क्या गो तो वपदन गाड़ तमें आई कहें तो पत थोड़ा परेशानी तो पत अक दो श्रीनगर गसान तो श्रीनगर वो डलस मज नदर तो पत वो फादरन दोप लगाओ अत मज नदर तो पत गए तो अन नदर तो फर्स्ट टाइम अन नदर तो सीड जान कहें तो गो फेल तम पतन गसान बे फिर तो ओन बे सीड तो गो बे फेल त्रेम फिर गए तो ओन सीड मगर ओन जूनस मज तो अन डायरेक्ट कुल तम सात नदर खतमत लग तो तम आय तो पत लग अत मज तो तम आय असल पे तो पत यु लास्टस पे नवंबरस मज कड़ नदर तो वह असल मुनाफा आव तो पत सोल न कि गार्डन अगर थोड़ा बहुत मुनाफ दित कम मगर नदरों सत गई सह परेशानी पे कहीं नदर आव असल मैं चूँकि ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट का प्रोफेशनल था, मैंने जो पढ़ाई की थी MBA की वो मैंने ह्यूमन रिसोर्स में की थी एंड आई हैड नो नॉलेज अबाउट फूड बिजनेस एंड हॉस्पिटैलिटी। तो मुझे लगा कि एक मेंटोरशिप के लिए शुरुआत के तौर पे मुझे एक अच्छी कंपनी के साथ काम करना चाहिए जहां मैं बिज़नेस का बेसिक नो हाउ सीखूं, तरीका सीखूं काम करने का, मटेरियल कंजप्शन क्या होती है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज़ होती है, वो सब चीज़ें सीखूं। और चूँकि एक फ्रेंचाइजी जो है वो कंपनी बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली थी और कम्युनिकेशन इश्यूज़ काफ़ी होते थे, हमें सप्लाईज़ की प्रॉब्लम्स कभी होती थी, रास्ता बंद होने के टाइम पे हमें मसाले टाइम पे नहीं आते थे या ऐसे काफ़ी सारे लॉजिस्टिकल इश्यूज़ थे। एंड देन आई डिड नॉट हैव द डिसीजन मेकिंग पावर जो एक आउटलेट ओनर को होता है। कंपनी मेन्यू मुझे लोकल डिमांड्स को मद्देनज़र रखना था। आपको याद होगा उसमें मेजर जो फोकस था हमारा वो रोल्स पे था और हमारा जो है वेयर लैंड ऑफ राइस ईटर्स, यहाँ पे चावल बहुत ज़रूरी माना जाता है। आप अगर 4 पिज़्ज़ा भी दिन में खाएंगे, शाम को आप बिना चावल खाए घर पे सोएंगे नहीं। तो मुझे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी और मैं चाहता था कि मैं कोई अपनी तरज का काम करूं जो मुझे लोकल, अब मैं मार्केट भी जब समझ गया था 3-4 साल में, तो दैट्स हाउ पारसाज केम इनटू एग्जिस्टेंस। मैंने इसलिए ये छोड़ी थी बिकॉज आई saw myself like I can do better than this, I can be a help to a lot of people। हम एक मतलब वहाँ पे तो एट द एंड जॉब ही होता है, तो आई थॉट इट्स बेटर टू बी ए एंटरप्रेन्योर, सो इफ़ आई कैन प्रोवाइड ए जॉब टू फ्यू पीपल, तो वो सब, तो वही एक मेन रीज़न था। और ये बचपन से ही शौक था, मतलब वो एक जहनियत, बिज़नेस करना है, बिज़नेस करना है, बिज़नेस करना है। सो इट वाज लाइक सिंस चाइल्डहुड। जब मैं SP कॉलेज में पढ़ता था उसके बाद ही देन ग्रोफर्स में आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट का अच्छा स्कोप है, क्योंकि जब मैं ग्रोफर्स में काम करता था आई यूज़ टू हैंडल दीज वेंडर्स, आई यूज़ टू हैंडल अदर मार्केटिंग थिंग्स लाइक ब्रांडिंग, दीज मीडिया पीपल, वो सब। देन आई थॉट व्हाई कांट आई स्टार्ट माई ओन इवेंट एजेंसी। तो वैसे ही करियर स्टार्ट हो गया बिजनेस का। पेमेंट ऐप ऐसे है, देखिए जैसे जूही COD डिलीवर होता था तो हमें फिर वेट करना पड़ता था हमारे मर्चेंट्स को कि ये कब पेमेंट ट्रांसफ़र करे। सो हमारे पे वो रिलाई रहते थे, डिपेंडेंट। तो हमने बोला कि क्यों ये हमारे पे डिपेंडेंट है, वी कम विद द टेक्नोलॉजी वेयर वंस द ऑर्डर गेट डिलीवर्ड दे डू पे आउट। सो पे आउट मीन्स कि उनको 10 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स में उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है बैलेंस। मैं पोर न पत रेगुलर कहें, मैं कोर डिस्टेंस 12th पे 12th मे रेगुलर कोर्मुत, पत गोस बह कॉलेज, मगर बह गोस न पत रेगुलर
कहीं मे कोर डिस्टेंस बस गसान यूनिवर्सिटी फार्म भरान तो बस एग्जाम बह दिवान अगर आप देखेंगे पिछले मेरे ख्याल से कोई 6-7 साल के अंदर जो बदलाव आया है कारोबार के तरीके में, जो लोगों का नज़रिया था बिज़नेस को लेके, जैसे आपको पता है एक स्टीरियोटाइप किया गया था गवर्नमेंट जॉब्स को, एक इंसान को मुकम्मल माना जाता था जब तक वो सरकारी नौकरी हासिल करे, तब लगता था कि ना इमकुर के हासिल। तो आई थिंक पिछले 6 साल में जो है ये काफ़ी बदलाव आया और इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी चीज़ का होना यहाँ नामुमकिन है। इतने नामसाइद हालात के बावजूद अगर आप देखेंगे काफ़ी बिजनेसेस फ्लरिश हुए हैं पिछले 6-7 साल में। हमारी एक सबसे इस वक्त जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी चेन है। आप ऑनलाइन बिजनेसेस देखिए, कई सारे डिलीवरी एजेंसीज़ हैं, गेटोज़ की बात करेंगे, फास्ट बीटल जिनका अभी आपने जिक्र किया वो है, ग्रोसरी हमारा जो है जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा ऑनलाइन सुपरमार्केट है। मुझे नहीं लगता है हम किसी अमेज़ॉन से पीछे हैं। हर एक जगह का अपना एक नेचर होता है बिज़नेस का। जो स्केल यहाँ पे है, जो आबादी है हमारी, जो रिसोर्सेज हैं, उस मामले में मुझे नहीं लगता है हम दुनिया के किसी भी हिस्से से पीछे हैं। ग्रॉसरी, क्योंकि एट द एंड अगर किसी को भी क्या लाना है, मुझे ग्रॉसरी लानी है, सो दिस नेम हैज़ दैट इम्पैक्ट। इट्स हमने बस अब थोड़ा सा ट्वीक किया है, एक्स बीच में डाला है, बिकॉज अदरवाइज इट वुड लुक वेरी सिंपल ग्रॉसरी, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ट्वीक किया है। बट व्हेन यू प्रोनाउंस इट एवरीवन विल से ग्रॉसरी ग्रॉसरी ग्रॉसरी। हमारे पास अभी 4-5 लड़कियां काम कर रही है हमारे साथ और 8-10 डिलीवरी बॉय। जो डिलीवरी बॉयज़ मैक्सिमम लड़के ही होते हैं, तो डिलीवरी बॉयज़ उनको डिलीवरी करनी होती है डे टू डे एंड डोर टू डोर, तो वो हमारे पास लड़की है। एडमिन में हमारे पास 50% स्टाफ है गर्ल्स का। ज़्यादा मार्केट नेरुन कहें क्या गांव 2 तुम ज़्यादातर चाहान कि खमा अम फार्मिच गाड़ क्या गाड़न वारिया असल टेस्ट आसान। तुम मे पान याद क्या बहुत पाने कनान तम सात गाड़ यम सात सेल लगान खरान कह दो मुकर आम तौर करान ईज़न पे, मतलब बस ईज़ 2 बह करान बह लकड़ ईद बे बड़ ईद, वारिया असल नफा ये खरीदार पख खरीदार ये गाँव 5-6 ये अंद अंद, तो तम ये तो निवान ये गाड़। पतम फिर मे मसामस मज मसामस मे माह रमजानस मज गाड़ आसने, मतलब अड़न खरीदार पोशे मे पे कहें, तो मार्केटिंग पे मे पेवान करें कि मे खरीदार यूर खरीदार। तो हमारे टेक अवे ऑर्डर्स जाते हैं, be it our roll box or any other product, we have tried our best to minimize, even our straws are made of paper. ये जो ट्रेज आप देख रहे हैं मेलामाइन या प्लास्टिक, वी डोंट थ्रो इट। साल में एक बार हमें प्लेट ख़राब हो जाएगी, 2 बार चेंज करना पड़ेगा, बट रेगुलर बेसिस पे see there has to be some concrete alternative if you want to completely blanket ban the plastic, but as a responsible businessman from Valley हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम कम से कम यूज़ करें। हमने काफ़ी प्रिकॉशंस लिए। हमने सारी टीम्स को 15 दिन 20 दिन के बाद कोविड टेस्ट कराते थे। मैं उनको खुद से प्राइवेट लेब्स लेके जाता था, टेस्ट कराते, स्पेशली डिलीवरी बॉयज़, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं। दे आर द पीपल हु गो आउट देयर इन द फील्ड, दे डिलीवर स्टफ फॉर अस। तो उनके लिए हमने वो प्रिकॉशन लाइक मास्क लगाना, हमने सैनिटाइज मैंडेटरी करी थी। सो इन केस अगर कोई हमारा डिलीवरी एग्जीक्यूटिव सैनिटाइज़र या मास्क नहीं लगाता है, वो हमने उसको वो एक क्रोब जमाया था, नहीं आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी वो सब। तो उसके लिए उनमें भी वो सुधार आ गया, नहीं ये करना है क्योंकि सोसाइटी अपनी है तो एहतियात बरतना ज़रूरी है। एज ए कंपनी और एज ए ह्यूमन बीइंग जो मेरे से लग रहा है कि मैं एनवायरनमेंट को या मैं क्लाइमेट चेंज में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से लोगों को असर हो रहा है, लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज ए कंपनी वी विल टेक केयर ऑफ दो स्टेप्स।